हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम राधा कृष्णन आयोग। इससे पहले हमने पढ़ा था कोठारी आयोग, जो प्लेलिस्ट में है, आप जाकर चेक कीजिए। तो राधा कृष्णन आयोग जो आया था 1948-49 में, इसका पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो कब की थी? 4 नवंबर 1948 में। स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम शिक्षा आयोग निम्न में से कौन सा था? तो कौन सा था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। थर्ड क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। फोर्थ क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे? तो श्री निर्मल कुमार सिद्धांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो पहला है, भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, देश की तत्कालीन और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के निर्माण व विस्तार के हेतु सुझाव देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो कब की थी? 25 अगस्त 1949 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसकी कुल पृष्ठ संख्याएं थी वो थी 747। जो इसके अध्याय थे वो 15 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा संगठन के स्तर कितने हैं? तो 3 स्तर हैं। तो वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला है स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान शोध। स्नातक जो है वो 3 वर्ष का है, स्नातकोत्तर जो है वो 2 वर्ष का है, अनुसंधान शोध है वो 2 वर्ष का है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा को कितने वर्गों में विभाजित करने का सुझाव किया? तो 3 वर्ग दिए थे, जिसमें पहला है कला, विज्ञान, व्यावसायिक व तकनीकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव निम्न में से किस आयोग ने दिया था? तो ये दिया था राधा कृष्णन आयोग ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस आयोग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया था? तो ये दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है, किस आयोग ने विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में एनसीसी की व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो ये दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट है, किस आयोग ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र संघों की स्थापना का सुझाव दिया था? तो ये भी दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट है, किसने छात्रों को प्रशासन कार्य में प्रशिक्षित करने हेतु प्रोक्टोरियल बोर्ड बनाने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा के किसी एक विषय का सुधार करने को कहा जाए तो वो विषय परीक्षा होगा। यह वक्तव्य किसका था? तो ये था विश्वविद्यालय आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में परीक्षा सुधार के लिए एक पूर्वकालिक परिषद की स्थापना का सुझाव दिया था? तो ये दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट है, किसने 70% पर प्रथम, 55% पे द्वितीय और 40% पे तृतीय श्रेणी निर्धारित की थी? तो ये की थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट है, किसने कृपांक यानी ग्रेस मार्क्स जिससे कहते हैं देने की प्रणाली समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था विश्वविद्यालय आयोग ने।
नेक्स्ट है, किसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषा का सुझाव दिया था? तो ये दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, जिसने कहा था कि क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट है, किसने विश्वविद्यालय व उनसे संबद्ध महाविद्यालयों के कार्य दिवस 180 परीक्षा को छोड़कर निश्चित करने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षकों को कितने श्रेणी में विभक्त करने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था 4 स्तर पे। पहला है प्रोफेसर, दूसरा है पाठक, तीसरा है व्याख्याता और चौथा है प्रशिक्षक। नेक्स्ट है, किसने उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया था? तो ये किया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसने सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना की गई थी? वो था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। लास्ट क्वेश्चन है 25वां, ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। थैंक यू सो मच।